आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, पृष्ठ संख्या 321। महापुरुष महाराज आजकल अधिक चल फिर नहीं सकते, इसलिए एक सेवक के ऊपर भार दिया गया है कि वह प्रतिदिन अपराह्न काल में लगभग घंटा डेढ़ घंटा सारे मठ में घूमकर अस्वस्थ सन्यासी और ब्रह्मचारियों की, गाय और बछड़ों की तथा मठ के अन्यान्य विषयों की खोज खबर लेगा और सब समाचार महापुरुष जी को विस्तृत रूप से सूचित करेगा। एक दिन यथारीति संपूर्ण मठ घूमकर सब समाचार आदि लेकर सेवक जब ऊपर गया तो देखता है कि महापुरुष जी अकेले खूब गंभीर भाव में बैठे हुए हैं। आंखें अर्धनिमीलित हैं, मानो जबरदस्ती बाहर की ओर देख रहे हैं। सेवक सामने आकर खड़ा हुआ, पर उन्होंने अन्य दिन की भांति कोई प्रश्न नहीं किया। ऐसा लगा मानो सेवक की उपस्थिति का भान भी उन्हें नहीं हुआ। उनका इस प्रकार भावांतर देखकर सेवक चकित हो एक और हट गया। इस प्रकार कुछ देर बीतने के बाद जब वे थोड़ा इधर उधर देखने लगे, तब सेवक सामने आया। वह प्रतिदिन की भांति सब समाचार बताने ही वाला था कि महापुरुष जी गंभीर भाव से बोले, देखो, मेरे लिए इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं रहा, एकमात्र ब्रह्म ही रहे हैं। जबरदस्ती मन को नीचे उतारे रखने के लिए ही बातचीत करता हूं और इधर उधर का समाचार भी पूछ लेता हूं। केवल इतना कहकर वे पुनः गंभीर हो बैठे रहे। उस दिन उन्होंने कोई समाचार नहीं सुना। काशीपुर के उद्यान गृह में निवास करते समय स्वामी जी के संबंध में प्राप्त हुए अपने एक दर्शन की बात महापुरुष महाराज ने एक दिन कही। देख, काशीपुर में स्वामी जी के साथ रहते समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई थी। उस समय हम लोग नीचे कमरे में एक साथ ही सोते थे। उसी को तान कर सबका एक ही मच्छरदानी के नीचे सो जाते थे। एक बहुत बड़ी मच्छरदानी थी, बिछौना आदि तो विशेष कुछ था नहीं। एक बहुत बड़ी मच्छरदानी थी, उसी को तानकर सब एक ही मच्छरदानी में सो जाते थे। एक रात में स्वामी जी के पास सो रहा था। उस मच्छरदानी के नीचे शशि महाराज तथा और भी कोई थे। गहरी रात में मेरी नींद खुली। देखा तो मच्छरदानी का भीतरी भाग एकदम आलोकित हो गया है। स्वामी जी तो मेरे पास ही सोए थे, किंतु उस समय देखता हूं कि स्वामी जी वहां नहीं है। उनके स्थान पर वहां छोटे छोटे 7-8 वर्ष के बालकों के समान दिगंबर, सुंदर जटाजूटधारी, श्वेत वर्ण बहुत शिव सोए हुए हैं। उन्हीं की अंग कांति से सब आलोकित हो गया है। मैं तो यह देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि यह सब हुआ क्या है। सोचा कि यह आंखों का भ्रम है। अच्छी तरह आंखें मलकर फिर से देखा, ठीक उसी प्रकार वे सुंदर छोटे छोटे शिव सोए हुए हैं। मैं की गंतव्य विमूढ़ हो बैठा रहा। सोने की इच्छा भी नहीं होती थी। डर लग रहा था कि नींद में मेरा पैर कहीं शिवों के शरीर से न छू जाए। वह रात मैंने ध्यान में ही बिता दी। सवेरे देखता हूं कि स्वामी जी जैसे सोए हुए थे वैसे ही सोए रहे हैं। प्रातःकाल होने पर स्वामी जी से सब कहा। सुनकर वे खूब हंसने लगे। इसके बहुत दिन बाद एक बार अकस्मात वीरेश्वर शिव का स्तोत्र पढ़ने में आया। देखा कि उनके ध्यान में ठीक ऐसे ही रूप का वर्णन है। तब जाना कि मैं ठीक ही देखा था। वही स्वामी जी का स्वरूप है। इन्हीं शिव के अंश से ही तो उनका जन्म हुआ था, इसलिए इस प्रकार के दर्शन हुए थे। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।